चाचा पाकिस्तानी, फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद और पाकिस्तान का मीडिया, मुझे ये नहीं समझ आ गई आज इनके लिए एक यौम आजादी क्यों हो गया, इनको इतनी खुशियां क्यों है, आज उधर दिवाली ईद वाला सीन क्यों है? क्यों? क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा अपसेट हो गया, आयरलैंड से हार गया। तुम लोग इस दिन का वेट कर रहे थे और तुम अपनी क्रिकेट को बेहतर क्यों नहीं करते? तुम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो एक मैच नहीं जीती पूरे वर्ल्ड कप में, तुम उसको डिस्कस क्यों नहीं करते? तुम पाकिस्तान की जो सिलेक्शन में डी मेरिट सिस्टम चल रहा है, तुम उसको ठीक करने के लिए बात क्यों नहीं करते? तुम क्यों हर टाइम वेट कर रहे होते कि इंडिया को 10 सालों में एक मैच हार जाए और हम उस चीज को अगले 10 साल तक चलाएं, अपनी जो है वो मंजन बेचें और इनकी मंजिल ठोक ठोक के आगे चलें? इंडिया ने आज गंदी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। आयरलैंड ने एक बहुत बड़ा अपसेट किया, आयरलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आयरलैंड की टीम डिजर्व करती है प्रेज करना, बट इसका यह मतलब नहीं है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम जिसके पास एट अ टाइम 4 से 5 जो है वो T20 टीम्स मौजूद है, बेंच पे बैठी हुई हैं, उस टीम की सारी पास्ट की जो अचीवमेंट्स हैं उनको मैं साइड पे रख दूं और मैं कहूं कि नहीं भाई ये तो डिजर्व करते थे, इनको हारना ही चाहिए था, ये है वो है, इधर उधर की बातें करना शुरू कर दूं। ठीक है, इंडिया से गलतियां हुई हैं, इंडिया को आज एक बहुत बड़ा लेसन मिला है कि क्रिकेट जो है वो ये नहीं है कि आप उसको मजाक में ले लें। क्रिकेट ऐसी नहीं है गेम कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लें, कि आप ऐसे मुंह उठा के आएंगे और आप कहेंगे यार ये आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, बांग्लादेश है या कोई जिम्बाब्वे है, हम आके इनको पेल के चले जाएंगे। नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, ये कोई ए टीम की ट्राई सीरीज नहीं हो रही। आपने सूर्यवंशी को अगर स्क्वाड में रखा है, आपने पूरी दुनिया को अगर पीछे अपने लगाया हुआ था कि सूर्यवंशी ये बच्चा आ रहा है, द वंडर किड, द बेबी मॉन्स्टर, ये आएगा, ये सूर्यवंशी बोर्डरों पे चढ़ जाएगा और उनकी मंजी ठोक देगा, उनको पेल देगा, उनका धागा खोल देगा, बाद में आप उनको मैच नहीं खिलाते। और देखे इंडियन फैंस मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, अगर मेरी बात से सहमत करते हैं तो तालियां बजाएं और आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या वाशिंगटन सुंदर की टीम में जगह बनती थी, और अगर उसकी टीम में जगह बनती थी तो आपको 16 ओवर उसको पहला करवाना बनता था, आपने सिर्फ उसको 1 ओवर करवा दिया ये शो कराने के लिए कि यार हमने इसको एज अ बॉलर भी खिलाया था, एज अ ऑलराउंडर खिलाया। ये गौतम गंभीर ने इसी तरह T20 वर्ल्ड कप भी जब हो रहा था तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जबरदस्ती अक्षर पटेल को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर को अंदर किया था और वो वाहिद मैच इंडिया को ठुका था। मैं ये बात पिछले 6 महीने 1 साल से कह रहा हूं, अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है तो वो इंडिया की खुद की टीम है। इंडिया को बाकी टीम्स नहीं हरा सकती, जिस लेवल का टैलेंट, जिस लेवल का स्किल सेट इस टाइम इंडिया के स्क्वाड में है। इंडिया खुद इस सिलेक्शन में कोई जो है वो खच मार दे, अपनी सिलेक्शन में कोई डीमेरिट सिस्टम ले आए या गलत फैसला कर दे तो इंडिया को मैच ठुक सकता है, जैसे आज ठुका। आप ये भी नहीं कह सकते इंडिया ने अपनी B-C-T टीम खिलाई, नहीं, 2 बंदे नहीं खेले, एक का वर्कलोड मैनेजमेंट था जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह, दूसरा था हार्दिक पांड्या, वो अनफिट है, उसको रेस्ट दिया जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। बाकी यही पूल ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया का आगे फ्यूचर है 4-5 सालों का। यही हर्षित राणा है जिसको बहुत संभाल के BCCI ने रखा था, आज उसका कमबैक हुआ और बॉलिंग उसने बहुत अच्छी की, अपने लाइफ के उसने बेस्ट फिगर किए, 3 आउट किए, 25 रन दिए, 4 ओवर दिए, बट बैटिंग में आई डोंट थिंक सो कि अगर आप उसको कहीं भी कंसीडर करोगे एज ऑलराउंडर है इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे। IPL में वो पेल सकता है एक आधे मैच में, बट इंटरनेशनल लेवल का वो मटेरियल नहीं मुझे लगा, एज अ बैट्समैन बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर आप बिश्नोई को लेके गए हुए हैं यार, देखिए मुझे ये माइंडसेट कोचेस का बिल्कुल समझ नहीं लगती। हाँ, अगर आप इंडिया खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान खेल रहे हैं, दुबई खेल रहे हैं, तो आप बेशक 8 छोड़े 9 ऑलराउंडर के साथ जाएं, नो प्रॉब्लम। बट जब आप इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका आए हुए हैं तो आपको यार प्रॉपर 5 बॉलर्स तो लेके जाएं। आप बिश्नोई किस चीज की बला है? आप बिश्नोई को डालते हैं एज स्पिनर, कुलदीप को ले जाए साथ। आपने अगर वाशिंगटन सुंदर से एक ही ओवर करवाना था, वो तो दुबे ने आज जो है वो 3 ओवर कर दिए अच्छे, वरना दुबे आपका प्रॉपर बॉलर तो नहीं है ना। अगर दुबे भी आज पेल देता तो आपको तो 210 220 पड़ जाता। मैच में थोड़ी बात करूंगा, आयरलैंड ने 184 85 रन किए जो कि उसको नहीं करने चाहिए थे, जिस तरह का इंडिया ने स्टार्ट किया था। ऊपर से विकेटें मिल गई थी, अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की, बट नीचे से आके फिर इनको मार पिटी। वो गैरथ ने बड़ी अच्छी 49 किया, उसने पेल दिया इनको पकड़ के। एक और लड़के ने 50 की, अच्छी 50 की। और मैच का मैं कहूंगा कि प्रसिद्ध कृष्णा को 57 रन पड़े यार, बहुत ज्यादा है यार। एज अ इंडियन बॉलर इतनी पेस के साथ 145 का पेस का बॉलर हो, वो वेरिएशन अगर बीच में करे T20 के, तो उसको 57 रन बहुत है। एक ही ओवर में उसको 27 धर दिया यार उसने, 3 छिक्के 2 चौके मार दिए उसको। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर उससे पहले उसने लगाया, उसको एक ही ओवर में 19 पड़ गया।
ये दोनों ही साथ 2 ओवरों में एक किस्म का आप समझ लें कि ये पूरे मैच को एक तरफा लेके 50-55 रन खा के 2 ओवरों में ये। कैन यू इमेजिन? फिर भी 180s एंड पे उसने अक्षर पटेल ने और आपका जो सरदार जी हैं अर्शदीप ने 19वां 20वां ओवर बहुत अच्छा डाला तो 184-85 रन हुए, वरना जो है वो मुझे लग रहा था 210 तक कहानी चली जानी है। तो इंडिया जो मैच है वो फील्ड में आ रहा, बैटिंग में नहीं आ रहा, जहां तक मैंने मैच देखा है। सरपंच साहब का ये पहला कप्तानी का मैच था, लॉन्ग वे टू गो, इनके ऊपर बहुत बहुत प्रेशर होगा क्योंकि सूर्या कुमार यादव, आप कुछ भी कहें उसकी बैटिंग के बारे में, आप कुछ भी कहें, बट उसने जैसे टीम को संभाला दिया हुआ था, जैसे वो प्रेशर को ऑब्जॉर्व करता था, वो मेरे ख्याल से सूर्या कुमार यादव ही था। मुझे लगता है उसको टीम से हटा के बहुत बड़ी ज्यादती की इंडिया ने। बट मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई मैच हारने के बाद वो बात करूं। लॉन्ग वे टू गो फॉर श्रेयस अय्यर। सरपंच के पास अभी लॉन्ग रन देगा इंडिया की मैनेजमेंट, ये नहीं करेगी कि 1-2 सीरीज के बाद उसको हटा दे, उसको इंग्लैंड का टूर मिलेगा, आगे ओलंपिक्स तक हो सकता है उसको लेके जाए, बट इसको पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा। और मुझे श्रेयस अय्यर से पूरी उम्मीद भी है, बहुत वो क्लच ओरा टाइप का प्लेयर है, वो प्रेशर की सिचुएशन को लाइक करता है और उसके लिए उसकी जिंदगी का ये बहुत बड़ा आपकी टर्निंग मोमेंट होगा कि उसको अब एक पॉइंट प्रूव करना है। ये पंजाब की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है और इसके खिलाफ कोई लखनऊ की टीम्स नहीं आएंगी, कोई आपकी राजस्थान की टीम नहीं आएंगी, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया आएगी, साउथ अफ्रीका आएगी, न्यूजीलैंड आएगी। तो आयरलैंड का इसका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। आयरलैंड ने जैसी क्रिकेट खेली, हैट्स ऑफ टू देम। उनके बॉलर स्पेशली जो हार्लर था, वो साउथ अफ्रीका का बॉर्न है, आयरलैंड की तरफ से खेल रहा था, उसने क्या बॉलिंग डाली यार, वो अभिषेक शर्मा को भी ले गया, उसने 3 आउट के ऊपर से बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की। उसके अलावा एक इंडियन था, वो उसने भी आयरलैंड को रिप्रेजेंट किया, वो राजस्थान से था, राजस्थान का बॉर्न था, वो एज अ स्टूडेंट आया आयरलैंड में, आके उसने उड़ा दिया। ठीक है, जे उसका नाम था, लड़के का फर्स्ट नेम जे था, और बड़ा उसको क्राउड ने सपोर्ट भी किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लोकल लैड है, इंडियन जर्सीज में भी देखा मैंने उसको, लोगों ने सपोर्ट किया। तो आयरलैंड ने अपनी होम ग्राउंड की, अपनी होम कंडीशंस की बड़ी अच्छी तरह यूजेज किया उन्होंने। उनके बॉलर्स ने जहां पे उनको लगा कि हवा में बॉल नहीं देना, वहां पे उन्होंने नहीं दिया, खींच के बॉलिंग की, और फास्ट बॉलर ने तो मिक्सअप बहुत अच्छा किया, हार्ड लेंथ्स को उन्होंने हिट किया। इंडिया, मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ा दुनिया का उनका बहुत बड़ा इंडियन क्रिकेट का अपसेट हुआ। जिंदगी में पहली बार आयरलैंड किसी भी फॉर्मेट में, वनडे, टेस्ट, T20 में, किसी भी फॉर्मेट में जो है वो पहली बार इंडिया से जीती। और मैं तो दिल पे हाथ रख के कहता हूं, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि ये मैच क्लोज भी जाएगा। मैं तो आधे मैच में भी कह रहा था कि आयरलैंड जब क्लोज लेगी मैच तो ये आयरलैंड की जीत है। वो कहते हैं ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। दिल जीत ली आयरलैंड ने, बट भाई वो दिल नहीं, खाली मैच भी ले गई। तो इंडिया के लिए एक अच्छी वेकअप कॉल है। आगे इंग्लैंड की बड़ी सीरीज भी आ रही है, तो मैं समझता हूं कि आगे मजा आएगा दूसरे मैच में भी। बेलफास्ट में तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था इंडिया का, और अब सूर्यवंशी वैभव का भी देखते हैं क्या कमबैक होता क्यों नहीं होता, क्योंकि संजू, आई थिंक अभिषेक तो नहीं, संजू जाएगा बाहर अगर गया तो। सो तब तक के लिए मैं पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को यही कहूंगा कि अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इंडिया के ऊपर मत करें। अगर आप इंडिया के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आप और ही बर्बादी में जाएंगे। आप अपनी अच्छी क्रिकेट को करें, अपने मैचेस जीतें, उसके बाद जब इंडिया से मैच हो तो इंडिया को पेल के फिर सेलिब्रेट करें, हम आपके साथ हैं। बट ऐसे ही जो है वो नौसरबाजियां मत लगाएं, फ्रॉड मत करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वरना शट अप एंड गेट आउट हो जाए।